वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की रैली प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करेंगे। कुछ दो बड़ी खबरें भी हैं, ट्रंप की साइड से भी कुछ बड़ा अपडेट आया, उसे भी देखने वाले हैं। साथ में सिटी की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है जो बात कर रहे हैं 27,000 जो है निफ्टी के टारगेट, तो उसे भी हम लोग देखने वाले हैं क्या है उसके अंदर, वो भी अच्छे से डिकोड करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहाँ पे देखो भाई, आपको सबसे पहले बताऊँ, कल वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा बाहर था इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो बड़े अपडेट आए हैं। क्या है सर? एक तो सिटी की साइड से रिपोर्ट आई है, निफ्टी के टारगेट 2026 तक मतलब वो बोल रहे हैं दिसंबर 2026 तक कहाँ पे निफ्टी 50 जो है वो 27,000 तक पहुंच सकता है। ये जो है आपका सिटी की रिपोर्ट है, ठीक है भाई, ऐसे कोई हल्की फुल्की नहीं, सिटी ब्रोकरेज जो रिसर्च है उसकी रिपोर्ट आई है, तो ये एक अच्छी आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज जो है देखने को मिलेगी। उसके बाद ट्रंप की साइड से क्या अपडेट है उसे देख लेते हैं। ट्रंप की साइड से अपडेट ये है कि यहाँ पर क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के ऊपर से जो एक जहाज उनकी पेट्रोलिंग कर रहा था, हेलीकॉप्टर सॉरी, तो वो हेलीकॉप्टर जो है आपका ईरान ने क्या करा है, उसको गिरा दिया है, डाउन कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से। उसमें दो पायलट जो है वो इन्वॉल्व थे जो कि सेफ रहे हैं और अनइंजर्ड हैं, जो कि ट्रंप बता रहे हैं। अब ऐसे में क्या बोल रहे हैं वो, रिस्पॉन्ड टू दिस अटैक, वो बोल रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें इसका रिस्पॉन्ड जो है देना पड़ेगा। एक साइड वो उसको बोल रहे हैं कि इस अटैक का रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, और दूसरी साइड जो बोल रहे हैं भाई इसी की वजह से कल एकदम से ग्लोबल मार्केट जो है आपका एशियन मार्केट जो है, आपके बाद डाउ और नेस्डेक सब जो है गिरावट दिखाते हुए नजर आए थे। देखने वाली बात यहाँ पे है, हमें ये समझना पड़ेगा कि सिचुएशन जो है अभी आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मार्केट जो है यूएस के वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। ऐसे नहीं, पहले भाई पहले क्या हो रहा था, यूएस मार्केट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। कल नेस्डेक आपकी बहुत बड़ी गिरावट के बाद में रिकवर कर गया है ना, हालांकि डाउ भी आपकी गिरावट के बाद रिकवर हो गया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यूएस मार्केट पर अब इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ट्रंप ना, अब भाई सिंपल सी बात क्या है कि ट्रंप बहुत ज्यादा इस वॉर को या इस युद्ध को खींचने की मूड में नहीं दिख रहे। उनको चाहिए कि हाँ भाई, अब ये इन्होंने अब पूरा रीजन समझाया है कि इन्होंने हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर जो है डाउन किया है, इसकी वजह से क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, अटैक का रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो देने के मूड में है। तो आप देखते हैं भाई क्या अटैक करते हैं या रिस्पॉन्स किस तरीके से करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद बात करते हैं सर यहाँ पर हमारे पास और क्या अपडेट है। इस समय गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं सर। गिफ्ट निफ्टी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे फ्लैट ही दिख रहा है, 57 पॉइंट। कल देखो क्या हुआ था, ये 23,242 है ना, 23,175 के पास में 120 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ था। उसके बाद आज 23,245 में, तो अगर मैं इसका कंटिन्यू कॉन्टेक्ट देखूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, लगभग आपके पास में 50 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन इस समय दिखा रहा है। ये 50 पॉइंट के आसपास जो है गैप डाउन यहाँ पे इस समय राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से हमारा क्या माइंडसेट रहेगा, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हम बना लेते हैं। स्ट्रेटेजी में सिंपल है, देखो आपको क्या करना है, ये जो लेवल है ना सर, ये लेवल ठीक है, इसको हमें मार्क करके चलना है। अब मैंने आपको कल शाम को जो उन्होंने 5 बजे वाला वीडियो देखा है, 5 बजे वाला वीडियो दिया था भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे समझाया था हर चीज। देखने वाली बात ये है कि देखो हम इसके अपर एंड पे हैं, और मैंने आपको कल शाम को ही बोला था कि ये जो लेवल है ना, थोड़ा सा रजिस्टेंस वाला लेवल है, और यहाँ पे हम थोड़ा फंस सकते हैं। सर रजिस्टेंस तो समझ में आ गया, सपोर्ट कहाँ मिलेगा सर? सपोर्ट आपको देखो इसी के सहारे आपको एक लाइन लगानी है। देखो ये आपको दिख रहा है परफेक्टली, हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। अब ये एरिया जो है सपोर्ट का है, ये एरिया आपका सपोर्ट का है, ये एरिया आपका सपोर्ट का है। अब आप मान के चलो हम 250 के आसपास कहीं बंद हुए थे, हम 200 के पास में अपन ओपन होते हैं, लेट्स सपोज दिस एरिया, ये एरिया परफेक्ट है ओपनिंग के लिए। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, बहुत सही जगह है। ये एरिया पे अगर मार्केट कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन फॉर्म करता है, लेट्स सपोज उसने क्या बनाया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म कर दिया इस तरीके से। अब अगर ये एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव संकेत होगा। देखो जैसे यहाँ पे इसने बनाया परफेक्टली, यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट एक रिवर्सल के लिए ट्राई कर सकता है। अगेन कहां तक, 23,280 तक, 23,280 तक का एक मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। 23,280 के बाद क्या हो सकता है, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, इसकी रिटेस्टिंग डन हो। अगर मार्केट इसकी रिटेस्टिंग डन कर देता है, एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक संकेत होगा। और रिटेस्टिंग के बाद मार्केट कहां तक जा सकता है, 23,400 तक के रास्ते जो है फिर हमारे लिए ओपन होते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट एंड द रिटेस्टिंग। यहाँ पे एक रिटेस्टिंग डन होगी, उसके बाद यहाँ पर हम 23,400 तक का मार्केट आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नजर आती है। अब देखने वाली क्या बात है सर, इधर से हम अगर सीधा नीचे की साइड ब्रेक डाउन करें, तब देखो भाई आपको पुट कॉल रेशियो पे निगाह बना के चलनी पड़ेगी। 0.84 का पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी इस समय है। जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, हम समझेंगे 0.72 के पास में हमारा पुट कॉल रेशियो पहुंच सकता है। उसके बाद अगर
इसका क्रैकडाउन करने की कोशिश करता है इस तरीके से, यू शुड वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ये कैंडल में क्या हुआ, एकदम से लगा जैसे सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन क्लोज होते होते वो एक हैमर कैंडल में कन्वर्ट हो गई, तो यहां पे वो आपको ट्रैप ना कर दे। अब ट्रैप से बचने के लिए ना आपके पास में एक बहुत ही अच्छा टूल है 915 का ओआई प्रोफाइल। यहां पे आप आओगे तो ओआई प्रोफाइल ना यहाँ साइड में ही नजर आ जाती है। ये आपकी ओआई प्रोफाइल आपको कैसे हेल्प करती है, ये हमें आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करती है कि सर ये कुछ सपोर्ट है, ये एक लेवल जो है रेजिस्टेंस का लेवल है। आप देखो 23,200 पर क्या तगड़ा हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऊपर आप 23,300 पर देखो ओआई। अब ये जो है नीचे आपको 23,000 पे, ये आप देखो क्या बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको तरीके से दिख रही है, वॉल्यूम आपका ओआई प्रोफाइल वगैरह सब यहाँ पे ही आपको दिख जाती है। और ये हमें क्या करती है, ये हमें हेल्प करती है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये आपको टूल जो है 915 का जो है इसमें आपको मिल जाता है। अब आपको 915 को ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। एडवांस टूल जो है इसके प्रो ट्रेडर्स के लिए बनाए गए, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब दिखने वाली बात यहाँ पे है, ये तो समझ में आ रहा है सर कि ये चीज समझ में आ गई, लेकिन अगर क्रैकडाउन होगा, लेट सपोज यहां से इसका क्रैकडाउन होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं। देखो क्रैकडाउन होगा तो आपको बहुत जल्दी पैनिक नहीं करना पहले तो, क्योंकि हमारा पुट कॉल रेशियो 0.7 के नीचे चले जाएगा। वी शुड वेट फॉर द रिटेस्टिंग। अब आप बोलोगे सर रिटेस्टिंग की वेट में हम कहीं लेट ना हो जाए। देखो यार, जब मार्केट यहां से क्रैकडाउन करेगा ना, लेट सपोज यहां से क्रैकडाउन करता है और उसने रिटेस्टिंग नहीं की, लेट सपोज उसने रिटेस्टिंग नहीं की, तो बहुत ज्यादा मैं नीचे नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। अगर उसने रिटेस्टिंग कर ली तो मार्केट यहां से फिसलकर वापस से 23,000 के पास में 23,050 के पास में जाके जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे रिटेस्टिंग। सिंपल बात, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम पास इस जोन में भी कर सकते हैं। इस जोन में करते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं, ये यहाँ से आपको एक मूवमेंट मिल सकता है, यहाँ पे आपको एक छोटा मूवमेंट मिल सकता है। ब्रेकआउट के बाद, रिटेस्टिंग के बाद 23,400 का हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और क्या चीजें हैं सर मार्केट के अंदर, डाउ और नेस्डेक देख लें एक बार। तो डाउ देखो क्या बड़ी गिरावट थी, 12:30 बजे तक बड़ी गिरावट थी यहाँ पे, ये देखो बहुत बड़ी गिरावट थी। उसके बाद पूरा जो है यहाँ से रिकवरी आपको देखने को मिली, लगभग 86 पॉजिटिव बंद हुआ है यहाँ पे। तो डाउ भाई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बंद हुआ है। उसके बाद बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक के अंदर देखो यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट थी, मतलब 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट है ये, 26,500 के पास से लेके 25,000 के आसपास है, ये देखो। तो ये बड़ी गिरावट के बाद में बहुत कंप्लीट हमने रिकवरी करी और 250 पॉइंट की गिरावट फिर भी बची है भाई, फिर भी बची है 250 पॉइंट की गिरावट। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी बड़ी गिरावट जो है आपको एकदम से देखने को मिली थी। तो क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट पे? देखो यार, हमारे मार्केट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़े उसकी संभावना कम है, हम भागे कहाँ हैं। आप ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में बैठो कि भाई ये मार्केट्स बहुत भागे हुए हैं, बहुत भागे हुए हैं, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यूएस मार्केट के अंदर भी चल रही है, तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं दिखती। उसके बाद देखें कच्चा तेल कहाँ पर है, 91.89, ये देखो भाई 90 के पास में धीरे धीरे आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर 90 के नीचे निकलता है तो हमारे लिए बहुत बहुत राहत की संकेत होंगे। मैं इसको पॉजिटिव नहीं, इसको अल्ट्रा पॉजिटिव लेके चलूंगा कि 90 के नीचे जाता है, ये हमारे लिए बहुत राहत की सांस लेने वाली बात है कि हाँ सिचुएशन जो है हमारे कंट्रोल में आ रही है। यूएसडी आईएनआर 95.4 पे जा चुका है, ठीक है, मतलब ये बड़ा कंसर्न तो है, इसमें कहीं दो बराय नहीं है। अब देखो यार, मुझे जो दिखता है वो है कि रुपया थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना चाहिए, कहाँ पे, 92 से लेके 96 की रेंज में। अगर 96 के ऊपर जाके फिर खड़ा हो जाएगा, अगर ये दोबारा से लो हिट करेगा तो डेफिनेटली हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि हाँ भाई अब क्या इशू है, क्योंकि रुपया जो है कच्चा तेल आपका शांत हो रहा है। अगर अब ये 96 के ऊपर जा रहा है तो फिर तो कुछ इकोनॉमी का पर्सनल कुछ इशू है, तो देखना पड़ेगा। अगर कच्चा तेल जो है अब नीचे आ रहा है, 90 के पास में आ रहा है और ये भाई साहब अब भी 96 जाते हैं, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने यहाँ पे लग जाएगा। दूसरी बात क्या है सर, हम एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, पी रेशो। पी रेशो आप देखोगे एक बार हमने 19.96 जो है 8 जून को 8 किया था और अब हम 20.06 पे, तो भाई वैल्यूएशन वाइज ना हमारे मार्केट एकदम सही जगह पे दिखा रहे हैं अपने आप को कि हाँ भाई हम यहाँ पर किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं है, ये हमें बहुत ज्यादा अच्छे से हमें संकेत मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं डाउ और नेस्डेक, मैंने आपको दिखा दिया। ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत है, तो ग्लोबल मार्केट आप देखोगे, यूरोपियन मार्केट, हमारा एशियन मार्केट देखो तो इस समय देखो डाउ आपका फ्लैट है, एसएनपी और नेस्डेक में थोड़ा थोड़ा सा दबाव है। आपका यहाँ पे यूरोपियन मार्केट देखो तो हल्का हल्का सा यहाँ पे फ्लैट ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा हाँ जरूर डेक्स आपका 0.75% टूटा है, यहाँ पे आपको यूरोपियन मार्केट में भी दबाव तो दिखेगा। उसके बाद देखिए एशियन मार्केट के क्या हाल है। एशियन मार्केट में देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी इस समय मुझे देखो पॉजिटिव दिखा रहा है 97 पॉइंट, तो ऑलमोस्ट हम लोग फ्लैट ओपनिंग के पास में 23,200 टू 20 के पास में ओपन हो सकते हैं। उसके बाद निकेई आपका 0.58% टूटा हुआ है। यहाँ पर हम देखें तो ताइवान अभी बंद है, कोरिया 2% फिर गिर गया है, तो कोरिया जिस तरीके से भाग रहा था उस तरीके से ही आपको यहाँ पे एक फॉल भी आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर और कौन से एडीआर हमें क्या संकेत दे रहे हैं, तो एडीआर आपका 1.2% एचडीएफसी बैंक बढ़ा हुआ है, आईसीसी बैंक तो भैया कल भी हमने अगर आपको मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो दिया था 5 बजे वाला वीडियो देख लो भाई, बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत शानदार
तरीके से करा है वहाँ पे, तो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद देखो तो बैंक्स आपके भागते हुए नजर आ रहे हैं, विप्रो इन्फोसिस यानी आईटी पे हल्का सा दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं है, हल्का सा यहाँ पे दबाव देखने को मिलता है। अब आते हैं सीधा सा डेटा पे। डेटा आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, डेटा में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा का चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, ये आरएसआई डाइवर्जेंस का बहुत तगड़ा वाला सेटअप जो है वीडियो नंबर 9 में डाला था, जहां गैप स्ट्रेटेजी प्लस पीसीआर सिखाया हुआ है। तो ये आपने अभी तक नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको ये सेशन देखना चाहिए। और ये सेशन जब भी मार्केट के अंदर फॉर्म हुआ है अभी तक बहुत अच्छे यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिले। देखो फिर भी कोई भी रिजल्ट किसी भी चीज की गारंटी नहीं देते, ये बात ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर लर्निंग माइंडसेट से ज्वाइन करना है, ये वीडियो भी आपको लर्निंग माइंडसेट से ही देखनी है। अगर कोई भी आप ट्रेड करोगे, आपके फाइनेंशियल कोई भी प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, इसलिए आपको क्या करना है, अपने आराम से बहुत ही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम करना है। अब बात करते हैं सर डेटा, डेटा मुझे क्या संकेत दे रहा है, ये देखो भाई क्या तगड़ा डेटा है, 1.60%। कल जो मैंने आपको बोला था ना खरीदारी आ सकती है आ सकती है आ सकती है, लोअर एंड पे आ चुके हैं। ये देखो लोअर एंड ध्यान रखना 7.5 पे है, 7.58, वहां से आपको 9 पॉइंट जो आपको देखो मार्केट के अंदर कल मूव आया, वो किसकी वजह से आया, ये फाइनली आ रहे हैं ना। मैंने आपको यही चीज बोली कि भाई थोड़ा सा हमें संभल के रहना है। अभी भी आपको देखो कल के सेशन में मैंने क्या बोला, 23,270 जो लेवल है ना, इसके ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो है डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज होनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ भाई सिचुएशन जो है अब कंट्रोल में आ रही है। अब देखो यहाँ पर 1.60% अच्छी खासी खरीदारी है। प्रो भाई साहब अपनी पोजीशन पे बने हुए हैं, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग की होगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना ये भी एक अपने आप में एक बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। और भाई साहब 2 दिन में, पिछले 2 दिन में यहाँ पे 6.34%, उसके बाद यहाँ पे 4.81%, यहाँ पे आप देखो कि पिछले 2 दिन में 11% से ज्यादा डीआईएस ने पोजीशन इंक्रीज कर दी, 81% के आसपास पहुंच चुके हैं। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है ये, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाना भाई, मतलब डेटा तो ये देखो चारों बड़े खिलाड़ी जो हैं खरीदारी करते हुए नजर आए। तो जो लोग पैनिक कर रहे हैं ना, जो यहाँ पे क्रैश की बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं निफ्टी 17,000 चला जाएगा, 19,000 चला जाएगा, भाई उनको पूछो रीजन बताओ। मैं आपको देखो कुछ भी बोल देना, उसके पीछे का रीजन, मैंने आपको कुछ अगर बोला है तो उसके पीछे का एक रीजन बोला है कि हाँ भाई ये रीजन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हाँ उसके बाद देखो भाई अगर इनको लॉस होगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें भी उस लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मार्केट हमेशा एक तरह नहीं होता, हमें डेटा के हिसाब से ही काम सोचना पड़ता है। डेटा प्लस प्राइस एक्शन ये चीजें हमें एक साथ मिला के देखनी पड़ती है, रिजल्ट आपको तभी आते हैं। अब बात करते हैं सर यहाँ पर कैश मार्केट का डेटा कैसा था। तो कैश मार्केट के डेटा को अगर मैं बताऊं तो 4,500 करोड़ की बिकवाली है सर यहाँ पर। ये चलो बिकवाली तो है, लेकिन आप देखोगे तो 185 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर में खरीदा, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 2,800 करोड़ का खरीदा है। तो नेट आप निकाल के देखोगे तो 1,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली, जो कि नंबर थोड़ा सा जो पहले से बहुत सही हुआ है, जिसके सामने 6,159 करोड़ 6,169 करोड़ की खरीदारी जो है आपको यहाँ पर किसकी डीआईएस की साइड से आती हुई नजर आई है। इंडिया विक्स अगेन 8.6% टूटा है कल। निफ्टी आपका 120 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था, 119 पॉइंट, और सेंसेक्स भी लगभग आपका 394 पॉइंट 0.5% बढ़ के बंद हुआ था। अगर ऐसे में हम अपनी मार्केट की थाली को सजाने की कोशिश करें तो हमें क्या दिख रहा है सर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा सबसे पहले कि प्राइस एक्शन जो दिख रहा है, मुझे वेट एंड वॉच दिख रहा है कि हम वेट एंड वॉच में एक फंसे हुए एक ट्रायंगल के अंदर, ब्रेकआउट डिसाइड करेगा आगे का मूव। विक्स आपका अभी भी देखो यार बहुत ठीक हुआ है, लेकिन 15 से नीचे नहीं आएगा जब तक मैं इसको नेगेटिव लिखूंगा, क्योंकि वॉलेटाइल हुआ पड़ा है विक्स, मतलब टिक नहीं रहा। अगर ये टिक जाए ना, अगर 18 के ऊपर भी टिकना है तो टिक जाए, या 15 के नीचे टिकना है तो टिक जाए, एटलीस्ट ये इस तरीके से 7-8% बढ़ रहा है, 7-8% गिर रहा है, वो चीज थोड़ी सी रुकनी चाहिए, तब तक विक्स आपके लिए नेगेटिव ही रहेगा। गोल्ड एंड सिल्वर भाई, हाँ गोल्ड एंड सिल्वर हमने आज नहीं देखे, गोल्ड एंड सिल्वर भी देखें तो भाई नेगेटिव है इस समय पे बहुत ज्यादा। ये आप देखोगे गोल्ड आपका लगभग 1.3% टूटा हुआ है, तो गोल्ड में गिरावट है। साथ में आप देखोगे सिल्वर, तो सिल्वर अभी आपको देखो यहाँ पे फ्लैट दिखा रहा है, लेकिन कल अच्छी गिरावट के बाद में बंद हुआ है, तो सिल्वर भी आपको एक अच्छी गिरावट के साथ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छी गिरावट है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन वेट एंड वॉच है, विक्स आपका नेगेटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर आपके नेगेटिव ही दिखते हैं, कोई इसमें पॉजिटिव हमें नहीं दिखता। एफआईएस भाई अब मेरे लिए थोड़े से पॉजिटिव नहीं, चलो वेट एंड वॉच लिख लेते हैं। यहाँ पे डीएस मेरे लिए पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। प्रो मेरे लिए पॉजिटिव है। कच्चा तेल अभी वेट एंड वॉच में रख लेते हैं, चलो 90 के नीचे आ गया, वेट एंड वॉच में रखेंगे तो अभी भी हम वेट एंड वॉच रख सकते हैं। पीसीआर आपका वेट एंड वॉच है 0.84, पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट मुझे वेट एंड वॉच ही दे रहा है। एशियन मार्केट के अंदर देखो आपको देखा जाए तो नेगेटिव ही है, अभी कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख नहीं रहा। कोरियन मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। यूएसडी आईएनआर अभी भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 नेगेटिव टिगर हैं, 5 वेट एंड वॉच वाले टिगर हैं, और 3 आपको पॉजिटिव टिगर दिखते हुए आए हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, दिल से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो इसलिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।